हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने वालों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया। इसी के साथ ही सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को डिजिटलाइजेशन करने की मुहिम में आज एक और अध्याय जुड़ गया। मुख्यमंत्री का ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाना है। इस अवसर पर राज्य सूचना आयुक्त अरुण सांगवान ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि पोर्टल पर प्रथम अपील के रूप में एसपीआईओ द्वारा जानकारी डाली जाएगी और द्वितीय अपील के रूप में राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय की ओर से सुनवाई की जाएगी। देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति के साथ ही आपको बता दें कि मतदाता दिवस के मौके पर इस दिवस की शुरुआत की थी। मतदाता दिवस की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी देशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि आप सजग और जागरूक होकर राष्ट्रहित में अपने मत का उपयोग करने का संकल्प लें। मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, यह आपका अधिकार है और कर्तव्य भी। इसीलिए दूसरों को मतदान के लिए प्रेरित करें। हरियाणा में 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल 1 फरवरी से खुल जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूल खोले जाने के लिए सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है और इस बारे में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी साझा की। तो साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई स्कूल नहीं आना चाहेगा तो उसको छूट दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। कि 10वीं, 11वीं और 12वीं 3 क्लासों के को हम शुरू कर रहे हैं और जिस प्रकार से पहले नियम निश्चित थे उसी प्रकार से सारे नियमों का पालन किया जाएगा और जो भी बच्चे उनको छूट होगी, जो बच्चे आना चाहें वो स्कूल में आ सकते हैं। जिस प्रकार से पहले हमने किया था उसी प्रकार से नियम रहेंगे, क्योंकि 15 साल से 18 साल के बीच में 75% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन ले ली है और ऐसे में मुझे लगता है कि काफ़ी सुरक्षित है अभी। और वैसे भी कोरोना जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है, तो इस सारी उसको देखते हमने निर्णय लिया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लास हम शुरू करें। कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन रहेगा? हाँ बिल्कुल, कोविड की जो गाइडलाइन है उसका जिस प्रकार पहले पालन किया उसी प्रकार से अब भी उसी प्रकार पालन करेंगे। तो सर, जो बच्चे स्कूल में पहले पेरेंट्स की कंसेंट से आ रहे थे, पेरेंट्स का जो कंसेंट होना जरूरी था, या जो नहीं आना चाहते वो ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है वो चलती रहेंगी सर? हाँ बिल्कुल, वो क्लासेस चलती रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। लेकिन जो बच्चे आना चाहते हैं वो क्लास में आ सकते हैं। पुरानी जो आईएएस अधिकारी हैं अपनी ज्योति अरोड़ा जी, रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, तो उनका नाम, और एक हमारे एडवोकेट हैं मेहता जी, पंकज मेहता, तो उनका नाम फाइनल हुआ है। हाँ देखिए, अभी ये फैसला हमने लिया है और तुरंत आज ही हम इसको जारी कर देंगे जी। जो भी नियम है। वैसे तो पहले से जिस प्रकार से नियमों का पालन होता है उसी प्रकार से सारे नियमों का पालन होगा, लेकिन इसके अलावा अभी हम इस गाइडलाइन को हम सभी अपने जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको नहीं देखिए, सरकार के पास कोई प्रेशर नहीं था और अभी तक हमें प्राइवेट स्कूल की तरफ से ऐसा कोई मेमोरेंडम या कोई भी इस प्रकार का कोई उनका संगठन हमें मिला भी नहीं है। अभी तक अभी नहीं मिला भी नहीं था हमें, लेकिन इस प्रकार का कोई नहीं। देखिए, सब चीजें जो हैं बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के ही हम खोल सकते हैं। तो अभी हमें लगा कि सुरक्षित है, क्योंकि 75% बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है, तो ऐसे में ये हमें लगा कि ये सुरक्षित है अभी, और इसीलिए हमने जो निर्णय लिया वो 10वीं, 11वीं और 12वीं का लिया। सर, बाकी जो 6ठी से लेकर 9वीं क्लास तक की बात करें तो जल्द विचार इस पे भी किया जाएगा स्थिति के मुताबिक कोविड के। देखिए, अगर ये ठीक तरीके से सारा कुछ चलता है तो आने वाले टाइम में। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संपन्न करवाना बेहद ही पवित्र काम है।
इसमें पूरे देश की मशीनरी के साथ साथ भारतीय चुनाव आयोग एक अहम भूमिका निभाता है। मुख्य सचिव मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में आयोजित राष्ट्रीय मतदान दिवस के 12वें राज्य स्तरीय समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने मतदाता जागरूकता से जुड़े 12 विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। मुख्य सचिव ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग लगातार देश में निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवा रहा है। इसी तरह हरियाणा में भी पिछले दिनों 2 उपचुनाव करवाए गए। हमें चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हरियाणा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे के उद्देश्य को बताने के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मीडिया से बात की और इस दौरान उन्होंने नए मतदाताओं को लेकर जानकारी साझा की। आपको पता ही है 2011 से नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है और एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है जिसमें हम सभी वोटर्स को जागरूक करते हैं कि वो इस सारी प्रक्रिया में अच्छी तरह से जुड़ें, वोटर वोट दे। उनका जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, समय समय पर आपको पता है कि हम अपडेशन इलेक्टोरल रोल्स की करते रहते हैं, तो वो लगातार की प्रक्रिया है। तो उसी के बारे में वोटर्स को जागरूक करने के लिए ये ख़ास तौर पर नेशनल वोटर्स डे को हर साल मनाया जाता है। आज भी उसी प्रक्रिया में ये मनाया गया है। सभी अधिकारी जो इस इलेक्शन मशीनरी में होते हैं वो भी जुड़े थे हमारे साथ। डीसीज, इलेक्शन तहसीलदार, जो भी मशीनरी है सारे के सारे जुड़े थे और एक तरह से वो हमारी तरफ से इस इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन की प्रक्रिया में निष्ठा को दिखाने के लिए भी एक बैठक होती है, तो वही आज हमने की है। हमारे पास 1.92 करोड़ के करीब फोटो आइडेंटिटी कार्ड युक्त हमारे वोटर रजिस्टर्ड हैं और उन सबको कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। आज भी हमने कुछ नए 18 साल के हुए और उनका इस नई गणना में नाम आया है, उनको कुछ को हमने कार्ड भी दिए हैं आज। इसके अलावा इसको सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए एक तरह से पर्व की तरह हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान पुरस्कार के लिए पंजीकरण की तिथि को 30 जनवरी तक बढ़ा दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई अपना पंजीकरण करवाकर इस योजना का लाभ उठा सके। कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित किसानों को नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। किसानों को कृषि फसलों की उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के साथ साथ नई तकनीकों जैसे पानी की बचत, फसल अवशेष प्रबंधन, जैविक खेती, एकीकृत कृषि प्रणालियों, टिकाई कृषि आदि और अपनाने के लिए किसानों को नगद पुरस्कार जो है वह भी दिया जाएगा। अंबाला शहर नई अनाज मंडी में आज किसानों ने बैठक का आयोजन किया और 31 जनवरी 2022 को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि 31 जनवरी को सभी किसान जिला स्तर पर डीसी ऑफिस पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन के समाप्त करने पर सरकार ने किसानों के साथ जो भी वायदे पूरे करने की बात कही थी उसमें से केवल 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया, जबकि अन्य कोई वायदा पूरा नहीं किया गया। आज का हमारा मुद्दा यही रहा कि एक तो एसकेएम की जो कॉल है, डीसी दफ्तर के बाहर धरना देना है, धरना प्रदर्शन करना है। जो सरकार ने इसको हमने एसकेएम ने विश्वासघात दिवस के रूप में मनाना है। जितने भी हमारे किसान साथी शहीद हुए, किसी को कंपनसेशन जो परिवारों को मिलनी थी वो नहीं मिली। जो एमएसपी की गारंटी कानून के लिए कमेटी बनानी थी वो नहीं बनाई गई। और जो लखीमपुर खीरी के अंदर नरसंहार हुआ था, जिसके अंदर टैनी का बेटा सिट ने भी उसका नाम दे दिया है कि यह घटना जानबूझकर की गई है, उसका इस्तीफा नहीं अब तक लिया गया और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इन सभी मुद्दों के ऊपर 31 तारीख को सवेरे 10 बजे से लेकर शाम तक 5 बजे तक धरना प्रदर्शन करना है। और जो हमारी सरसों की खरीद के लिए किसानों को, अब की बार सरसों की फसल काफ़ी है, सभी किसानों को सजाद पर जाना पड़ेगा। उसके लिए सेक्रेटरी साहब से मिलने का प्रोग्राम बनाया है। और जो बेमौसमी बरसात की वजह से फसलों का, आलू का, सरसों का और गेहूँ का बहुत बड़े लेवल पर अम्बाड़े के अंदर नुकसान हुआ है, तो सरकार से डीडीए से मिलकर और डीसी से मिलकर स्पेशल गिरदावरी और
किसानों को पर एकड़ के हिसाब से ज़्यादा मुआवजे की डिमांड करें। एक तो हमारी सरसों की जो खरीद है वो अम्बाड़ा की अम्बाड़ा में होनी चाहिए, ना कि सिजाद पर होनी चाहिए। एक तो मीटिंग का विषय ये है, और एक 31 तारीख को एसकेएम की कॉल है। सभी डीसी ऑफिस के पास हमें धरना देना है उस दिन 31 तारीख को। जो इन्होंने हमारी मांगे थी, जैसे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी और हमारे लखीमपुर खीरी के अंदर जो घटना हुई उसके बारे में। अब बात हरियाणा के अंबाला की, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने किसानों की कमर को तोड़कर रख दिया है। बारिश की वजह से किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। फसलों के हुए नुकसान से आहत किसानों ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई कि उन्हें उनकी फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। कल से लगातार बारिश हो रही है, जिससे फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान है और फसलों में पानी भरा पड़ा है। और पहले भी 5 से 10 तारीख के बीच में बारिश हुई थी, उसका ही पानी अभी तक नहीं निकला था और अब फिर दोबारा बारिश होगी और खेतों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। और ये जो ड्रेन है यहाँ पर, इसकी सफाई नहीं होती। हमने बहुत बार शिकायत की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अब भी हमने खुद अपने पैसे इकट्ठे करके इसकी सफाई की थी। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी गिरदावरी की जाए। 5 तारीख से आज तक हमारे खेत का पानी इंजन लगा के हमने डाउन किया था और कल से फिर पूरा ओवर भरे खड़े हैं। आगे निकासी नहीं है इसकी जी। गर्मी के दिनों में बरसात से पहले मनरेगा का धंधा चलता है, मनरेगा जो प्रोजेक्ट चलता है उसके तहत लोगों को काम करवाते हैं। लेकिन यहाँ इस रास्ते में जो चौड़ मस्तपुर से लेके ननेवाड़ा रोड ये इसके साथ ड्रेन जा रही है, एक आदमी भी यहाँ के काम नहीं किया किसी ने भी। कल देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कल गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने अंबाला पहुंचेंगे, जिसको लेकर आज अंबाला के पुलिस लाइन ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें हरियाणा सीआईडी विभाग के एडीजीपी आलोक मिश्रा शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आलोक मिश्रा ने भारतीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी की। मीडिया से बातचीत करते हुए डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। वैक्सीन लग चुके लोग ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। 15 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को प्रस्तुति में शामिल नहीं किया गया है। आज जैसा कि 26 जनवरी के लिए हमारी फाइनल रिहर्सल थी, तो इसमें अच्छी तरह रिहर्सल की जा रही है। यहाँ पे तैयारियाँ भी हमारी पूरी हैं। और इसके अलावा जो चंडीगढ़ से हमारे सीनियर ऑफिसर्स आए थे, एडीजीपी सीआईडी सर आए हैं यहाँ पे, आईजी लॉ एंड ऑर्डर सर हैं, तो बाकी भी जितने भी ऑफिसर्स आए हैं सभी ने तैयारी का निरीक्षण किया यहाँ पे। तो तैयारी हमारी बेहतर है और सभी को, अम्बाला वासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, कोविड प्रोटोकॉल्स का किस तरह से ध्यान रखा जाएगा? कोविड का ध्यान इसमें पूरा रखा जाएगा। सभी वैक्सीनेटेड हैं और बच्चे भी हमने स्पेशली 15 साल के ऊपर के बच्चे लिए हैं जो जिनके सिंगल डोज लग गया हो। तो इसमें भी, और इसके अलावा जितने भी दर्शक भी आएंगे, जो भी डिपार्टमेंट से हैं या हमारे कर्मचारी हैं, कोई भी है, उनके भी वैक्सीन लग चुकी है। साथ ही मास्क और सैनिटाइज़र पूरा रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी देखा जाएगा ऐसा। तो इसमें लिमिटेड ही रखा है अब की बार। तो इसमें लोगों से मेरा आग्रह है कि हम इसको वीडियो के माध्यम से, उसमें यूट्यूब के माध्यम से इसको लाइव करेंगे, तो घर पे बैठ के लाइव देख लें। तो सेकेंडरी हमारा वेन्यू है तो वहाँ पे करवाएंगे, पर आशा करते हैं और आप सभी का सहयोग है, आप सभी की दुआएं हैं कि बारिश ना आए। हमने काफ़ी मेहनत करी है यहाँ पे, तो इसमें भव्य जो प्रोग्राम है वो यहीं पे लगता है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस पर रेलवे पुलिस ने रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ियों में तलाशी अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में यमुनानगर से हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की गई। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर बैठे यात्रियों के सामान को भी जांचा जा रहा है। जीआरपी थाना प्रभारी नरेंद्र प्रसाद ने बताया कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर आने जाने वालों के सामान की जांच की जा रही है ताकि लोग शांतिपूर्वक गणतंत्र दिवस मनाएं और लोगों को अपनी सुरक्षा का विश्वास हो। रेलवे स्टेशन यमुनानगर जगाधरी पे 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए अपने अफसरों के दिशा निर्देश अनुसार हर तरह से चेकिंग की जा रही है। जो भी हमारे पास साधन जैसे मेटल डिटेक्टर या जो भी साधन है उस साधन की तरफ से यात्रियों को, बैठे हुए यात्रियों को भी और चलती हुई गाड़ियों में भी यात्रियों की चेकिंग सुनिश्चित की जा रही है और उनको ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि आप अपनी यात्रा निर्भीक होकर के करें। जी हाँ, ट्रेनों में भी मुलाजिम हैं, बाकी मेन हमारा फोकस रेलवे स्टेशन पर है। मेरे पास कुल मिलाकर के 35 स्टाफ है, शिफ्टों में ड्यूटी करते हैं। 14-15 मुलाजिम मेरे साथ हैं, आप देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुलिस अधीक्षक अंबाला जशनदीप सिंह रंधावा के निर्देश के अनुसार नागरिकों की सुरक्षा, अपराधों की रोकथाम और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए विशेष सर्च अभियान चलाया गया। यहां से आने और जाने वाले 2 पहिया, चौपहिया वाहनों की सघन जांच की गई ताकि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बच ना पाए। इसके साथ साथ इलाके में अपराधों की रोकथाम और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग मास्क अवश्य लगाएं। एसएचओ ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि किसी को उनके आसपास क्षेत्र में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक महोदय अंबाला के आदेशानुसार ये सघन चेकिंग अभियान है जो चलाया जा रहा है। इसमें संदिग्धों की तलाश के लिए व्हीकलों की चेकिंग की जा रही है और कोरोना महामारी को भी देखते हुए कोरोना के प्रोटोकॉल की भी पालना करवाई जा रही है और संदिग्धों की चेकिंग की जा रही है। बोला है आपको कि कोरोना महामारी को भी देखते हुए उसके संबंध में भी चेकिंग की जा रही है, लेकिन आज की चेकिंग का जो मेन उद्देश्य है वो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में है। ये उसके अंतर्गत के अनुसार चेकिंग की जा रही है। हाँ, जो पालना नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह की, उनके नियम अनुसार चालान भी किए जा रहे हैं। वहीं रेवाड़ी के एडीसी जयदीप कुमार ने कहा कि प्रजातंत्र में वोट सबसे बड़ी शक्ति है। सभी को निर्धारित आयु में अपना वोट बनवाकर अपनी समझदारी और विवेक से अपनी इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, जिससे न केवल भारत निर्वाचन आयोग के 100% मतदान का लक्ष्य पूरा होगा बल्कि लोकतंत्र भी और ज्यादा मजबूत होगा। एडीसी मंगलवार को लघु सचिवालय में आयोजित 12वें जिला स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश का नागरिक होने के नाते न केवल वोट बनवाना बल्कि अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की पहचान को कायम रखना हम सभी का कर्तव्य है। तभी हम सही मायनों में देश के नागरिक कहलाने के अधिकारी हैं। हर्षिता कौशल। क्या कहेंगे आज मेरे को वोट डालने का अधिकार मिला है। मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि सब अपना हक जरूर लें और वोट अवश्य करें। क्या बहुत ज़्यादा खुशी हुई एक वोटर होने के तहत। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी अपना मत का प्रयोग कर सकती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम महक है। मतदान के ऊपर उसका मतलब, उस रंगोली को बनाने का मेरा मतलब था कि मतलब वोट डालने का अधिकार हर व्यक्ति को प्राप्त हो। और क्या कुछ संदेश दिया गया आपने रंगोली के द्वारा? हमने यही संदेश दिया कि 18 साल के से ऊपर जिसकी आयु हो उसे मतदान देने का अधिकार और वो दिमागी संतुलन से भी ठीक हो।
सर ज्योति, क्या कहें? मुझे सेकंड पोजीशन प्राप्त हुई है स्पीच कंपटीशन में और मुझे बहुत खुशी हुई है और इससे हमारे स्कूल का नाम भी रोशन हुआ है और हमारे माता पिता का, गांव का भी नाम रोशन हुआ है और यहाँ पे आके मुझे बहुत खुशी मिली। यहाँ पे वो डीसी मौजूद थे जिन्होंने हमें इनाम दिया, ये सर्टिफिकेट दी है। स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था मैंने मतदाता दिवस पर वोट दी थी, जिसके अंदर बताया गया था कि हमारे मतदाता को जागरूक करो के विषय में के विषय में मैंने बताया था कि हम कैसे अपने मतदाता को सशक्त जागरूक कर सकते हैं। इसके बाद से विषय में मैंने स्पीच दी थी। रेवाड़ी जिला में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और इस मतदाता दिवस के दौरान हमने प्रतियोगिता कराई गई थी, तो जिसमें बच्चों को प्राइजेस बांटे गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, रंगोली को लेके, स्पीच को लेके, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स को लेके। यह मतदाता दिवस इसलिए मनाया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग वोटर्स को या यंग इलेक्टर्स जो हैं उनको हम मोटिवेट कर सकें कि वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लें। इस मतदाता दिवस के मनाने के कारण ही हमारे देश की आज डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है। इसी दौरान हमने जो 18 साल के इस साल वर्ष आयु के बच्चे हुए थे उनको हमने। वहीं नूह लघु सचिवालय के सभागार में जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस सबसे बड़ा दिवस है। इस दिवस में पहली बार मतदाता पहचान कार्ड बनवाने वाले युवाओं युवतियों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राइटिंग, क्विज कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग इत्यादि प्रतियोगिताओं में बेहतर करने वाले कॉलेज, स्कूल के छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और इसके अलावा बीएलओ को भी बेहतर काम करने पर प्रशंसा पत्र दिए गए। दर्जनों युवाओं को वोट कार्ड वितरित किए गए। तकरीबन 35 बच्चों को विभिन्न विधाओं में जो कंपटीशन हुए थे उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को आज यहाँ सम्मानित किया गया है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर यह आयोजन किया गया। स्टेट लेवल पर यह आयोजन जो है थ्रू वीसी माननीय मुख्य सचिव हरियाणा की अध्यक्षता में हुआ और जिला स्तर पर यह आयोजन हमारे यहाँ किया गया है। तो मैं इन सभी टीचर्स जो स्टूडेंट हैं, अवार्ड विनिंग स्टूडेंट, उन सबको बधाई देता हूँ। उनके जो टीचर इंचार्जेस हैं उनको बधाई देता हूँ कि उनके बच्चों ने इतनी अच्छी उपलब्धि की है और विशेष तौर पे जो बच्चे सेकंड थर्ड पोजीशन रह गए हैं उनके लिए कि ये हौसला अफजाई का भी विषय है कि अगली बार इससे बेटर परफॉर्म करेंगे। और मतदाता दिवस पर आज सभी इन बच्चों ने भी और हमने मतदाता शपथ भी ली है कि हम बगैर किसी भय के, धर्म, जाति इत्यादि विषयों के आधार पर न होकर के सभी निर्वाचनों में निष्पक्ष होकर के अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। तो आज एक बार फिर से मैं जिले के सभी लोगों को मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था उस रिवीजन के बाद जो मत जोड़े गए हैं और जिसके बाद कंटिन्यूस अपडेशन का कार्य जो है वो जारी रहेगा, तो सभी EROs और AEROs जो हैं वो भी इस कार्य में बधाई के पात्र हैं। कुछ BLOs को भी आज पुरस्कृत किया गया है जिन्होंने अपने बूथ में बेहतर काम किया था। और सभी इलेक्शन स्टाफ से, सभी BLOs से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मतदाता संबंधी जो काम है, इलेक्शन संबंधी जो काम है, उनको पूरी गंभीरता और तत्परता से करें। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।